यहाँ से मैं देख रहा हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोग आज उठे थे, फिर आपने देखे ग्लिम्स वगैरह भी दिखेंगे आगे जो आपको कि हम सो के उठे एंड देन वी हैड अ कॉन्वो विद एवरीवन। सो यस, इन्होंने मारा आज 1:10 आ रहा, सो वो हमने भी अच्छा खासा ट्रेड किया। सो विल शो यू ट्रेड्स एंड क्या ट्रेड्स ली, क्या लॉजिक था। तो चलते हैं आज के दिन के विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हमारी गुड मॉर्निंग यहाँ हुई है ये 7:30 बजे फिर भेज देते हैं छोड़ यार, हमें फोन दो यार आशीष भैया। सुबह कितना हमारा 1:10 आ रहा है। ये देख एक भेज दो ना ग्रुप में, फोटो एक भेज दो भाई, मैं सो के उठाऊं तो मेरी नींद ऐसे मत उठाओ यार। अवेलेबल वहां से पकड़ा था 45 से रात को 21 बढ़िया भाई यार, मैं पता है सुबह उठा ना, जब मैंने लिखा तुम लोग को टोक्यो विल ओपन फ्रॉम बेरिश रेंज, ओ ऐसा चालू हुआ गिरना, मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो रुकेगा नहीं भाई, ये नहीं रुक रहा आज। पता है जैसे उससे पहले मेरी सेल्फी बोला था कि 50 के पास से सेलिंग आई वो तगड़ी। हाँ, वहीं से सेलिंग पकड़ी। मुसाफिर कम्युनिटी गोटेड फॉर रीजन। भाई ये क्या है पूर्वांग? भाई डिस्प्रेशन में है। क्या है वो भाई नहीं कर पाए क्या आज? हाँ, हम डिस्प्रेशन में है थोड़ा सा। अभी शेर और शेर के दोस्त गरीब चल रहे हैं, अभी शेर के दोस्त का कमबैक होगा। गुड ट्रेड गाइस, यस मजा आया। ऐसी ट्रेड ही तो चाहिए। ड्रॉडाउन में तो गई नहीं भाई वो ट्रेड, बट ठीक है। यहाँ पे 100 के साथ रिवर्सल आ रहा है। मेरे को थोड़ा सा अभी और सस्टेनेबल चाहिए ये एरिया। मेरी लिमिट पता नहीं टैप इन तो हो गई है, देखते हैं अभी क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो हो जाएगा तो फिर तो काफ़ी फन होगा। तो आई कैन गेट दिस हाइज तो ऑल गुड है। अदरवाइज़ यहाँ की लिक्विडेशन तो काफ़ी अच्छी है। मैं होप कर रहा हूँ कि ये फाटना ऊपर एकदम मतलब पुल बैक लेके जाना चाहिए। छोटे मोटे पुल बैक्स नहीं आने चाहिए अभी इसके अंदर। ये 20-30 पिप वाले जो होते हैं ना, जहाँ से पार्शल्स लिखा हुआ है, इसी की एरिया से रिवर्सल का मैं एक्सपेक्टेशन निकले रहा हूँ। अदरवाइज़ तो वापस वही ब्रेक ही बना के फिर ऊपर जाने वाला सिचुएशन आ जाता है हमारा। देखते हैं। हमारी चल रही है बेसिकली गैन बॉक्स के ऊपर भी थी ट्रेड। इसका 50% मेजर देखो आप। यहाँ सिंपल से बाइंग का एक्सपेक्टेशन था बट प्राइस फेल हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे मीटिंग एंड करी अपनी एंड ट्रेड को छोड़ दिया। तो भाई इट वॉज अ लवली ट्रेडिंग डे अगेन। आज हमारा इनक्यू में एक्सेल मिस हुआ बट ठीक है। गोल्ड में हमारी एंट्री जहाँ पे हमने एग्जैक्टली वहाँ से सेलिंग आ गई। अभी मैं भगवान के पास आया था मंदिर, भगवान के दर्शन किए, थैंक यू लास्ट अच्छे देख के। अभी मैं चारों कुछ खाने। लिक्विडिटी 3 टाइप की होती है हमारी मेजरली। एक होती है आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी फॉर्म होती है। एक होती है इसके बाद आपकी लिक्विडिटी जो सेशन होती है, सेशन बेस्ड लिक्विडिटी होती है। एक लिक्विडिटी होती है इक्वल हाइज और लोज के बेस पे, करेक्ट। 3 टाइप की लिक्विडिटी हो गई। अब उसके एग्जांपल देखते हैं। अब जब मार्केट क्या करता है, जब एक इम्पल्सिव मोमेंटम बनाता है ना, बाइंग का हो चाहे सेलिंग का, तो लिक्विडिटी इक्वल हाई और लोज क्रिएट कर जाता है। अब ये ट्रेंड लाइन दिख रही है तुझे, इक्वल लोज और हाई की। ये तेरा लिक्विडिटी टारगेट 1 है, ये तेरा लिक्विडिटी टारगेट 2 है, ठीक है। ये लिक्विडिटी टारगेट तेरा 3 है। बस यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को। उसके बाद क्या होगा, अगर इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा बड़े टाइम फ्रेम का, करेक्ट। अब यहाँ पे कोई ऐसा जोन भी होगा ना जो मार्केट को होल्ड करके रखेगा काफ़ी टाइम तक के लिए, करेक्ट। तो एग्जांपल देख, अब तेरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, दिख रहा है। एक तो ये है, उसके नीचे भी है ये। हाँ, अब देख यहाँ पे 2 ऑर्डर ब्लॉक है, करेक्ट। हाँ ये भी है, हाँ और एक और है नीचे। अभी पास नजदीक वाले तो यही है ना, एग्जाम्पल है बट हाँ 3 ले लेते हैं ना अपन, कंसिडर कर लेते हैं 3 है। ठीक है। जब तेरे पास अब एक कॉन्फ्लुएंस है, अब तेरे पास क्या कि तेरे पास 3 ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी जिसमें से 2 स्वीप हो चुकी हैं, करेक्ट। अब मार्केट में क्या आना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतने एरिया का पैसा खींचा है उसने, तो उसको करेक्शन आना चाहिए, ठीक है। अब तूने देखा यहाँ से बाइंग आ गई, सडन आ गई, करेक्ट। अब यहाँ पे तू देख वापस इस एरिया का लो, पहला जो लॉक है और जो दूसरा ब्लॉक है वो कुछ ने तोड़ा, इसी एरिया ने तोड़ा, ठीक है। अब तेरे को लिक्विडिटी कहाँ दिख रही है, इक्वल हाइस कहाँ दिख रहे हैं, 4 घंटे पे यहाँ दिख रहे हैं। अब इसके अलावा तू जा 15 मिनट या 1 घंटे में, तेरे को और इक्वल हाइस चाहिए भाई, तेरे को सेलिंग पकड़नी है तो और हाइस चाहिए होंगे ना। कहीं पे भी नहीं है, कहाँ पे अब सीधा यहाँ और यहाँ,
तो अब तू मेजरली सेल जोन जो ढूंढेगा इतने एरिया तक के लिए तो तेरे को बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ, तुझे बीच में भी कहीं सेलिंग मिलेगी। 15 मिनट पे। करेक्ट, 15 मिनट में जोन कहाँ निकल के आ रहा है इक्वल हाई का, वो भी कॉमन यही आ ये रहा है यहाँ से ये बीच में है, इसके, नीचे। ये वाला। हाँ करेक्ट, मैं यही चाह रहा था। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ ठीक है, अब 4 घंटे पे चलते हैं, देखते हैं रिजेक्शन आता है कि नहीं आता है हमारा। आ गया। हाँ। ठीक है, बस यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। अब जब लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती ऐसी कंडीशंस में तो क्या करता है मार्केट, मार्केट वापस उस एरिया पे जाएगा, वो फॉर श्योर हाँ, है, लिक्विडिटी तो लेगा ही। ले गई। बट अब तेरे को इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को सिखानी थी यहाँ पे हिस्टोरिकल लेवल के एस्पेक्ट से, जब जो सेलिंग आनी है तो आई कौन से की एरिया से, लिक्विडिटी एरिया से ही आई है। तो हमें क्या चाहिए, करेक्शन चाहिए होता है वहां पे, क्या चाहिए होता है, करेक्शन। अब तेरे को वहां पे जब ये देखे ना कि मार्केट वहां पे बार बार कंसोलिडेट कर रही है, करेक्ट, तो मार्केट ज्यादातर क्या करती है कि एक ऊपर का मोमेंटम बनाएगी, जब भी ऑर्डर ब्लॉक के आसपास या लिक्विडिटी का जहां से सेलिंग आनी है या बाइंग आनी है वहां पे कंसोलिडेट करेगी, उल्टा चलती है। उल्टा चलती है। एक चीज और तूने ध्यान रखी लिक्विडिटी की तरफ, अब क्या हुआ यहाँ पे तू ध्यान से देखिए, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है। हाँ, अब हमें करेक्शन क्या चाहिए कि नीचे भी बननी है भैया, नीचे वाली भी है जो बन रही है ये। करेक्ट, अब हमें चाहिए इन दोनों में से किसी का एक स्वीप हो तो मैं अपना ट्रेड प्लान करूँ, और 4 घंटा क्या है, बुलिश है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अभी जो मुझे करेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा एक अच्छे पुल बैक का, वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला है, एक है अच्छे टाइम फ्रेम का, करेक्ट। इम्बैलेंस है, सेलिंग आई हुई है, देख लिक्विडिटी स्वीप हुई, बट मेजर सेलिंग कहाँ से दी उसने, बड़े वाले ऑर्डर ब्लॉक से दी हमारे 1 घंटे के। तो इससे तेरे को क्या समझ आया कि जो बड़े टाइम फ्रेम का नरेटिव है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, है। करेक्ट। तो लिक्विडिटी जब भी तू मार्क करेगा तो कितने घंटे के हिसाब से करेगा, 1 घंटे या 4, 4 घंटे। ये लिक्विडिटी समझ आ गई, पैसा कहाँ है, हाँ, स्पॉट किया। यही हम आशीष भैया को बताते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं। ये 15 मिनट की चीजें मार्क करने लगते हैं, 15 मिनट से रिफाइनमेंट के लिए होता है। अब आगे देखो, अब एंड ऑफ द ब्लॉग पे बेसिकली आज हमने क्या क्या किया। सो टेक्निकली आज हमने जो बाइंग थी सुबह सुबह वो यहाँ से पकड़ी पहले तो, बट अपेरेंटली अपने को इतनी अच्छी बाइंग मिल नहीं पाई सुबह। हमने एनालिसिस बनाया था, हमें उसके हिसाब से आज लंदन में एक बार से मोमेंटम मिल रहा था और एनवायरमेंट मिल रहा था, बट आज पूरा टाइम कंसोलिडेशन में मार्केट चली गई। अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन साइडवेज में फंसी हुई है। अब मैं कल जो देख रहा हूँ मार्केट में सिर्फ बुलिश स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, तो ये पूरा बुलिश एरिया होना चाहिए हमारा। सेकेंडली आज हमने जो बाय किया वो यहाँ से किया था क्योंकि यहाँ पे एक हिस्टोरिकल लेवल था, यहाँ पे नोमैड बन रहा था, तो यहाँ से हमें एक्सपेक्टेड था कि भाई अच्छी बाइंग दे सकता है, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने लिया था क्योंकि अभी मैं एक वो रिफाइनमेंट कर रहा हूँ कि जहाँ से आप एग्जिट करो ना वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए। प्लस यूट्यूब पे कमेंट पे आता है कुछ, भाई बिगिनर ट्रेडर के लिए क्या एडवाइस दोगे आप? भाई बिगिनर ट्रेडर को ये दूंगा कि आप यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई इन सारे को ट्रेड करो, गोल्ड में मत घुसो स्टार्टिंग में। तो थैंक यू डिसिप्लिन, थैंक यू, कीप गोइंग, थैंक भाई। अपना प्रॉफिट और लॉस देखो भाई, मैं एक ही रीज़न होता नज़र लग जाती है, इसलिए दिखाता हूँ। ठीक है भाई, मैं आपको लेवल बताया करूँगा। 8 हाई, मेरे को भाई 2.5 साल हो गए डिसाइडर और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे मार्क करता हूँ कि जहाँ से इम्पल्सिव मोमेंटम मेरे को दिखता है। अभी जैसे मैं कल के जोन्स बनाऊंगा सोने से पहले, ठीक है, ये मेरा एक ए प्लस एरिया है बाइंग का, ये मेरा ए प्लस एक सेलिंग का, ए प्लस प्लस सेलिंग मेरी यहाँ से आनी है, मेरे को पता है। एक सेकंड, ये मेरे ए प्लस प्लस है सेल जोन का, ये सप्लाई ऑलरेडी है, मैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वाले एरिया में सेल ढूंढूंगा। जो मेरा ए डबल प्लस बाइंग आएगा ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने वाला, वो आएगा इस कहीं से, इस वाले एरिया से, तो मैं यहाँ से बाय ढूंढूंगा। कल मैं टोक्यो पे बुलिश हूँ बायस, लंदन में रेंजिंग बाइस सेल से बाय, और एनवाई में आपका बेरिश, बेरिश बोलो सॉरी, बुलिश टू बेरिश। ये मेरे कल के थॉट्स हैं मार्केट साइकिल के ऊपर।
और आज मैं आप लोगों को लिक्विडिटी पढ़ाई कितने कितने टाइप की क्या क्या होती है। सो बेसिकली मैं सिर्फ लिक्विडिटी की बेस के ऊपर काम करता हूँ। आज मेरा था कि भाई मैं टोक्यो में बाइंग देखूंगा, लंदन में इम्पल्सिव मोमेंटम जो मैंने बताया वो नहीं हुआ। तो कभी कभी चीज़ें नहीं होती है, बट हाँ जब मार्केट अभी एक रेंज में है ना, ये सबसे बड़ा इशू होता है, उसमें जोन बनाने में दिक्कत हो रही है मेरे को। तो ये जब ये जोन बनना मिल जाएगा अपने को तो उस चीज़ के हिसाब से करेंगे क्या होती क्या नहीं होती। तो मैंने आज अपने को पढ़ाया भी, मैं कल से डे भी पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को उन चीज़ों को दिखा दूँगा। सेकेंडली हमने जो ट्रेड ली थी सुबह सुबह बाइंग के लिए, उसका ब्रेक इवन हो गया था। फिर मैं उस ट्रेड में सस्टेन नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कल जो पढ़ाऊँगा वो लिक्विडिटी के ऊपर सारा काम पढ़ाऊँगा। अभी आपको सेशन वगैरह के बारे में बता दूँगा, डिस्कॉर्ड में एनालिसिस बता दूँगा, क्योंकि अभी पहले ब्रेकआउट चाहिए मुझे ट्रेड करने से पहले। तो बस अभी तो मैं चला सोने गाइस। अपने सब्सक्राइबर्स हो रखे 2855 सब्सक्राइबर्स हो गए ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड केयर जो अभी तक मेरे को मिला है। एंड आई होप आपने कोई नई चीज़ें सीखी होंगी, एंड अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए ऐसे कमेंट करते रहो, आपको सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाइफ ऐसे ब्लॉग में। कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, क्योंकि मैं बहुत थक चला सो।